Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन बहुत उदास होता है, हम बहुत लो फील करते हैं। मूड ऐसा होता है कि ना किसी से बात की जाए और ना ही किसी को अपना चेहरा दिखाया जाए, बस चुपचाप से बैठे रहें गुमसुम और अपने ही सोचों में डूबे हुए। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है क्योंकि हम इंसान हैं और अक्सर किसी बात का हमें बुरा लग जाता है या फिर किसी चीज़ के लिए हम कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। तो ऐसे में हम अपने गिरे हुए मूड को, अपने टूटे हुए दिल को कैसे सही कर सकते हैं, आइए आज हम उसी पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका मन टूटा हुआ है, बात करने का मन नहीं है, अकेले रहने का मन है, किसी से भी मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है खुद को ही समझाना है। उस कारण को जानने की कोशिश करनी है कि आप क्यों उदास हैं। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मन जब भारी हो तो चार दीवारी के अंदर मत बैठिए, बाहर निकल जाइए, छत पे चले जाइए, धूप ले लीजिए, किसी पेड़ को छू लीजिए, किसी फूल को देख लीजिए, छत पर कुछ देर तक खड़े हो जाइए और निहारिए आसमान को। इससे आपका मन हल्का होगा। अपने कबर्ड साफ कर लीजिए, ड्रॉर साफ कर लीजिए, कपड़े फोल्ड कर लीजिए, कुछ भी। जब मन परेशान हो तो अपनी सोच को हाथों से काम देकर रोका जा सकता है, जिससे हमारा दिमाग काम की तरफ लग जाएगा और हमारी सोच पर लगाम लग जाएगी, तो हम उस बारे में सोचेंगे नहीं जो हमें उदास कर रही है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप गाने सुन सकते हैं। वेयर वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स। सुनिए वो गाने जो आपके दिल को शांति दें, ना ज़्यादा इमोशनल हों और ना ही बहुत शोर मचाएं। बस धीमे से सुकून वाली धुनें सुनिए जो आपके मन को शांति देने में ज़रूर मदद करेंगे और आप अपनी उस उदासी से बाहर आ पाएंगे। और एक उपाय आप ये कर सकते हैं कि जो मैं भी अपनी लाइफ में अक्सर करती हूँ, जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं नहा धोकर बहुत अच्छे से कपड़े पहनती हूँ और हल्का सा मेकअप करके वो चप्पल जो मुझे बहुत पसंद है मैं उन्हें पहनती हूँ और उस दिन पूरा दिन मैं ऐसे ही तैयार रहती हूँ जैसे मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ। तो क्या होता है कि जब हमारा मन बहुत उदास होता है तो हमें बाहर से अपने आप को चमका कर रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ये दिखावा बिल्कुल नहीं है, ये है हमारे अपने खुद की इज्जत और अपने आप को खुश रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास। अगला काम जो हम कर सकते हैं वो है अपनी पीठ थपथपाइए, थैंक यू बोलिए। उदास होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने आज तक अपने जीवन में इससे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं सहन कर ली। ये क्या चीज़ है भाई, ये भी निकल जाएगा। क्यों उदास हैं, किस लिए उदास हैं, किसके कहने से? अपने मन को तो खुद ही समझाना पड़ेगा। ये हम हैं, ये हमारा जीवन है, हमारा मन है और हम अपने मन को यही समझा सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ हमने सहन कर ली, ये भी दिन निकल जाएगा। यू हैव सर्वाइव्ड 100% ऑफ योर वर्स्ट डेज। जीवन के वो क्षण आप बिता चुके हैं ना, पहले याद कीजिए अपना पास्ट, जिसमें आपने बहुत मुश्किल से जीता था। उन्हीं पलों को याद कीजिए। वो पल, वो ट्रॉफी, वो जीत, वो सर्टिफिकेट्स, वही आपको आज फिर ताकत देंगे और आपके मन की उदासी को दूर करेंगे। मन अशांत है ना, तो तन को क्यों परेशान कर रहे हैं? मन को आराम देने से पहले शरीर को शांत कीजिए, पानी पीजिए, खाना खाइए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। ये दो सबसे सस्ते इलाज हैं मन की उदासी को दूर करने के। पेट भरा हो और पर्याप्त पानी पिया हो आपने। हाइड्रेट योर बॉडी, काम योर माइंड। सब कुछ लिख दीजिए जो आपके मन में है। राइट इट आउट, डोंट होल्ड इट इन। कुछ कह नहीं सकते तो लिख दीजिए। कागज को सब सहना आता है। अपने मन की सारी बातें जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, उन्हें एक कागज पर उतारिए। आपके मन के सारे भाव, सारा गुस्सा, सारी झुंझलाहट जब कागज़ पर उतर जाएगी तो मन बहुत शांत हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप अपनी उस उदासी से उबर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। देखिए, अगर आप फ़ोन में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय।
जब आप फ़ोन पर देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, आपको दिखाई देगा सबके स्टेटस कितनी खुशी से हंसते खेलते जीवन बिता रहे हैं, जो कि सब कुछ फेक हैं। तो आपको अफसोस होगा। अपने आप से इंसाफ कीजिए, अपना मन मोबाइल से हटा लीजिए उस समय के लिए। अब एक बात बताऊं बहुत ही पते की, वो ये है कि हिम्मत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कोई कितना भी आपको समझा ले, मैं कितना भी आपसे कह लूँ, नो वन इज़ कमिंग, इट्स अप टू यू। कोई भी आपके पास नहीं आएगा, आपके मन के दर्द को कोई नहीं छीनेगा। जो दर्द आपको इस समय हो रहा है उसका आधार आप ही जानते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। झटक दीजिए इन विचारों को और अपने मन को खुद ही शांत करने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि इतनी बड़ी कठिनाइयों से अगर मैं निकल कर आया हूँ, निकल कर आई हूँ, तो ये मन की उदासी क्या है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो उसको इग्नोर करना अब तक आप सीख चुके हैं। आप उम्र में इतने बड़े हैं कि आपको पता है कि किस चीज़ को दिल से लगाना है और किस चीज़ को दिल से नहीं लगाना है। हिम्मत मांगने की चीज़ नहीं होती है, पैदा करने की चीज़ होती है, जो पार आपके अंदर है। आप खुद से हिम्मत पैदा कर सकते हैं किसी भी स्थिति से उबरने की। एक बात और जांच लीजिए, कहीं आपका उदास मन किसी आशंका से परेशान तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आप एक ऐसे डर से परेशान तो नहीं हो रहे हैं जो शायद कभी होगा ही नहीं। वरिंग मीन्स यू सफ़र ट्वाइस। अगर आप चिंता में परेशान हैं तो अपनी सोच को रोक दीजिए, क्योंकि अक्सर वो चीज़ें हमारे जीवन में होती ही नहीं हैं जिन्हें लेकर हम पहले से ही चिंतित हो जाते हैं। इसलिए डरिए मत, हौसला रखिए, और जब होंगी तो तब देखी जाएंगी। पता है आपको, जब हम उदास होते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं होता, उस समय जब दूसरे हमारा मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या देवदास बनकर बैठा हुआ है, तब हमें बहुत गुस्सा आता है। इससे ज़्यादा अच्छा हमें तब लगता है जब हम अपने आप पर ही हंसते हैं। इससे हमारा मन हल्का हो जाता है। अपना मजाक उड़ा लेते हैं, अरे क्या यार, मैं इसको भी नहीं झेल पा रहा हूँ, कैसी कैसी मुसीबतें जीवन में आती हैं, कैसा कैसा सहना पड़ता है, और इतनी छोटी सी बात को मैं सहन नहीं कर पा। इतना सोच करके ठहाके मार के हंसना, मन ही मन में मुस्कुराना आपको इस बेचैनी से बाहर ले आएगा। Laugh at your stress and it will lose its power. And you know one thing, every night is a chance to restart. आज चाहे जितनी भी तकलीफ हो रही हो, कल फिर से कोशिश करने का हक आपका है। तो अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी, कल फिर उठ खड़ी होंगी और सारी जंग मैं अकेले ही लड़ लूंगी। देखिए, मन का उदास होना या गिरना हार नहीं है, उसे फिर उठाना ही हमारी ताकत है। जो खुद को सह लेता है उसे कोई भी हालात हिला नहीं सकते। ये वीडियो उस हर शख्स के लिए है जो आज चुप है लेकिन अंदर से हिम्मत जमा कर रहा है। आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं और आपका ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.